नमस्कार। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आरती। पीडब्ल्यू के परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। थोड़ा सा आपको वॉइस में दिक्कत हो सकती है, मेरा गला जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है, बट ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा। यहाँ जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है यूपी जीईटी जीएनएम 2026 एक आप सभी के लिए न्यू अपडेट है। ऑनलाइन फॉर्म की जो डेट है वो आपकी बढ़ा दी गई है। कब तक यहाँ पर डेट बढ़ाई गई है, साथ ही साथ एग्जाम डेट में भी क्या बदलाव हुआ है और यहाँ पर आपके फॉर्म में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स क्या है, आपको तैयारी कैसे करनी है बचे हुए दिनों में, इन सभी पॉइंट पर मैं बात करूंगी। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के। तो चलिए यहाँ पर जैसा कि आप सभी को मालूम है यहाँ पर कि यूपी में जीएनएम के जो फॉर्म है आपके वो किसके लिए भरे जा रहे हैं, तो आप सभी को ये जानकारी होनी चाहिए। जिन बच्चों को नहीं है उनको बता देते हैं। यदि आपको यूपी से जीएनएम कोर्स करना है, यदि आपको यूपी से जीएनएम कोर्स करना है, चाहे वो आप प्राइवेट कॉलेज से करें चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से करें, आपको ये गेट के नाम से जो एग्ज़ाम है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो कराया जा रहा है, ये आपको देना ही पड़ेगा। इस एग्ज़ाम के बिना आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, चाहे वो आपका प्राइवेट हो चाहे आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो। यदि गवर्नमेंट कॉलेजों की बात कर ली जाए तो टोटल आपके 10 गवर्नमेंट कॉलेज हो चुके हैं। देखा जाए तो जो बच्चे यदि सैफई से भी जीएनएम कोर्स करना चाहते हैं, उनको भी मैं यहाँ बताना चाहेंगे, सैफई में जीएनएम कोर्स करने के लिए भी आपको यही एग्ज़ाम देना होगा। जीईटी के नाम से यही फॉर्म आपको भरना होगा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का। जितने भी आपके कॉलेज के नाम लिखे हुए हैं ये सब आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं। इनमें सीटों की संख्या सभी में अलग अलग है, किसी में 60 सीटें हैं, किसी में आपकी 50 सीटें। इस प्रकार से टोटल सीटें आपकी जो हैं 513 सीट से आपकी, ठीक है, 513 सीट से आपकी। और यहाँ पर प्राइवेट की बात कर ली जाए तो प्राइवेट कॉलेज में आपकी जो है वो प्राइवेट कॉलेज की यदि बात कर ली जाए यहाँ पर तो 20,245 के सीट के करीबन आपकी हैं। तो यदि आपको प्राइवेट से करना है तब भी आपको यही फॉर्म भरना होगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पूछा जाए कौन कौन से कॉलेज हैं, तो ये आपका लखनऊ में केजीएमयू कॉलेज है, आपका लखनऊ में आपका एक स्कूल ऑफ नर्सिंग कॉलेज है, कानपुर के 2 कॉलेज है, प्रयागराज में, गोरखपुर में, मेरठ में, बरेली, आगरा, सैफई, इन कॉलेजों से आपको जीएनएम कोर्स करना है तो आपको यही फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है बच्चा। ये बात आपकी क्लियर हुई है। यहाँ पर क्या फॉर्म की डेट जो है वो आपकी बढ़ा दी गई है। फॉर्म की डेट आपकी क्या बढ़ा के कर दी गई है वो हम आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर फॉर्म की जो लास्ट डेट थी वैसे वो 26 मई थी आपकी, लेकिन ये डेट आपकी बढ़ा के आगे कर दी गई है। लेकिन उससे पहले हम एक बात और आपकी क्लियर कर देते हैं एक बात आपकी और क्लियर कर देते हैं यहाँ पर कि आपका पेपर पैटर्न क्या है। बहुत सारे बच्चों को पेपर पैटर्न नहीं पता होगा, सिलेबस नहीं पता होगा, हो सकता है अभी, तो बता दिया जाए। आपका पेपर पैटर्न देखा जाए तो जीके के आपसे यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश के आपसे यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और साइंस के आपसे यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये दोनों ही 12th लेवल के आते हैं और साइंस आपकी जो है वो 10th लेवल की आती है, इसमें आपके यूपी गेट के एग्जाम में, ठीक है। 10th लेवल की आपसे साइंस यहाँ पर पूछी जाएगी। तो ये आपका टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर कैसे होगा, तो पेपर आपका ऑफलाइन कराया जाएगा, ठीक है, ओएमआर सीट पर आपका पेपर कराया जाएगा। 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 100 में से 100 आपको करने हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक क्वेश्चन का आपको 1 नंबर दिया जाएगा, एक क्वेश्चन का आपको 1 नंबर दिया जाएगा, किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर का टाइम कितना है, तो 140 मिनट, 140 मिनट में आपको पेपर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है बच्चा, तो www.abbmu.up.edu.in। इसकी ईमेल आईडी क्या है, तो कोई समस्या है आपको, मतलब कोई क्वेश्चन करना है आपको, तो आप इस ईमेल आईडी पर क्वेश्चन कर सकते हैं, वो रिप्लाई दे देते हैं। मैंने भी क्वेश्चन किया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर में आपका रिप्लाई आ जाता है। और हेल्पलाइन नंबर इनके ये लिखे हुए हैं, कोई भी जानकारी आपको लेनी है यहाँ से तो 10 बजे से लेके और 6 बजे तक आप नंबर लगा सकते हो बच्चा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या हैं जो एग्जाम जो आपके फॉर्म में लगे जाएंगे। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। और इसके पास यदि आपके पास 12th की है तो लगा दो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। और इसके साथ में आपको फ़ोटो ले जानी है। फ़ोटो आप जरूर याद रखें, फ़ोटो के नीचे आपका नाम आपका लिखा होना चाहिए और जिस डेट को आपने फ़ोटो खिंचाई है वो डेट डली होनी चाहिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और इसके साथ में याद रखें आपको अपना आईडी के रूप में आधार कार्ड लेके जाना है। अपने सिग्नेचर करने हैं आपको, सिग्नेचर आपके कैपिटल में नहीं होने चाहिए, स्मॉल लेटर में होने चाहिए, साफ सुथरे। और इसके साथ में आपको ईमेल आईडी आपकी लगेगी और आपका एक नंबर आपसे मांगा जाएगा। जो आपका नंबर चल रहा हो वही नंबर आपको लगाना है, जो ईमेल आईडी आपकी चल रही है वही आपको लगानी है, क्योंकि कोई भी मैसेज आएगा
अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके एग्जाम का, आपके काउंसलिंग का, तो सारी चीज़ें इन्हीं नंबरों पर, इन्हीं ईमेल आईडी पर भेजी जाती हैं। तो कोई जो चल रही हो ईमेल आईडी या नंबर चल रहा है वही लगाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके साथ में आपको यहाँ पर याद रखिए, ना तो आपका जाति प्रमाण पत्र लगता है, ना ही आपसे EWS मांगा जाएगा। अभी ये सारी चीज़ें एडमिशन के टाइम लगती हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको लेके जाने हैं। 10th की मार्कशीट के अनुसार ही आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर भरा जाता है। मैंने ये बात आपको क्लियर कर दी है। अब देखिए यहाँ पर, अब हम बात करते हैं कि यदि आपको तैयारी करनी है तो फिर कैसे करेंगे। तो देखो, टाइम तो ज़्यादा रहा नहीं है एग्जाम में, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, इन बचे हुए दिनों में जो आपने पहले से पढ़ रखा है उनके नोट्स आप बना सकते हैं। नोट्स आपने बनाए रखे होंगे, उनका रिवीजन करिए। सबसे अच्छी बात है कि जो आपने पढ़ रखा है उसका क्या करिए, रिवीजन करिए बच्चा, सबसे इंपॉर्टेंट। पहला काम आपको यही करना है, जो आपने पहले से पढ़ रखा है उसका रिवीजन करिए। नहीं पढ़ रखा है तो क्लासें आप जो देख रहे हैं उनको डेली से डेली रिवाइज करिए। 24 घंटे के अंदर अंदर में सारी चीज़ें आप रिवाइज कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरे नंबर पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेस्ट लगाने हैं। अब टेस्ट यदि आप लगाओगे, डेली एक टेस्ट लगाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। टेस्ट आप कैसे लगाएंगे, कहाँ से लगाएंगे, तो आपको बायोलॉजी विद आरती एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद इसको क्या करना, रजिस्टर करना। रजिस्टर करने के बाद आपके सामने पैड टेस्ट सीरीज का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ से जाके आपको टेस्ट बाई करना है। अधिक जानकारी के लिए तो आपको मैं ये नंबर आपका दिया गया, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो बच्चा। लेकिन टेस्ट आपको UPGET का टेस्ट जरूर बाई कर लेना है। जो टेस्ट आपका केवल 149 रुपये का टेस्ट है, जिसमें आपको 1000 से लेकर और 1500 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे। 149 रुपये का टेस्ट है, 149 रुपये में आप टेस्ट ले लीजिएगा। उसमें लगभग 10-11 टेस्ट डाल दिए गए, और भी आपको टेस्ट एग्जाम से पहले मिल जाएंगे। और सिलेबस के साथ में, फुल सिलेबस के साथ में टेस्ट है। उसमें GK और आपका साइंस और इंग्लिश सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन रखा गया है। एक टेस्ट में आपका 100 क्वेश्चन बच्चा रखा गया है, ठीक है। एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन है, दोनों लैंग्वेज में है, और ऑनलाइन आप टेस्ट यहाँ पर दे सकते हो, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। तो मेरी तो गुजारिश यही रहेगी आप सभी से कि डेली एक टेस्ट आप जरूर लगाइएगा, ठीक है। तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हो सकता है कि एग्जाम में आप उन्हीं टेस्टों से 60-70% पेपर कर लो, ठीक है। तो सभी बच्चों से कहना रहेगा कि एक जरूर टेस्ट लीजिए, टेस्ट सीरीज बाई करिए और अभी यहाँ पर लगाना शुरू कर दीजिएगा, जिससे आपको ही बेनिफिट होगा बच्चा, जिससे आपको ही बेनिफिट होगा। यहाँ पर एक बात तो यह कर ली जाए कि क्या यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज की फीस लगती है, तो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस नहीं लगती है, प्राइवेट की फीस अलग है आपकी सबकी। 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए है। और गवर्नमेंट कॉलेज यदि आपको मिल जाता है तो आपकी फीस नहीं लगती है। लेकिन यहाँ पर कंपटीशन भी फिर हाई है, कंपटीशन 513 सीट्स है और फॉर्म आपके डलते हैं काफ़ी, तो आपको तैयारी भी अच्छी करनी पड़ेगी, तैयारी भी आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की फीस नहीं लगती है, 0 फीस है। हॉस्टल का खर्चा थोड़ा बहुत लगता है, वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये बात आपकी क्लियर हुई है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, करना होगा सबसे पहले आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ जाना है। गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये वेबसाइट जो है वो आसानी से मिल जाएगी। आप जब नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा कोवन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट, ये BSc नर्सिंग का दिया हुआ है। इसके नीचे जस्ट लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश GNM इंट्रेंस टेस्ट। इसी पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर लिखा मिलेगा, यहाँ पर UP गेट 2026 ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि कितनी कर दी गई है, 2 जून यहाँ पर आपकी कर दी गई है। यानी कि फॉर्म की डेट बढ़ाकर यहाँ पर कितनी यहाँ पर कर दी गई है, तो आप देख सकते हैं बच्चा, फॉर्म की डेट जो है वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। फॉर्म की डेट आपकी जो है वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो वो डेट आपकी जो है आप देख सकते हैं, डेट आपकी जो है वो 2 जून यहाँ पर कर दी गई है। 2 जून तक आपके फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे। आज यहाँ पर 27 हो चुका है, 28, 29 आपको टाइम काफ़ी अच्छा मिला है। फॉर्म की डेट इन्होंने बढ़ा दी है, बट क्या यहाँ पर यह देखा जाए, क्या यहाँ पर एग्जाम की डेट भी बढ़ गई है, क्या यहाँ पर एग्जाम की डेट भी आपकी बढ़ा दी गई है। तो बच्चा यहाँ पर एग्जाम की डेट अभी यहाँ पर नहीं बढ़ाई गई है, एग्जाम की डेट आपकी वही है जो 16 जून यहाँ पर रखी गई है। एग्जाम की डेट की बात कर ली जाए तो एग्जाम की डेट बच्चा वही है आपकी 16 जून। अभी यहाँ पर एग्जाम की डेट से संबंधित कोई नोटिफिकेशन आपका जारी नहीं किया गया है। बच्चों का मैसेज आ रहा था कि मैम क्या एग्जाम डेट भी बढ़ा दी जाएगी, तो अभी आप 16 जून को टारगेट रखते हुए तैयारी करें। एग्जाम की डेट बढ़ाई जाए ना बढ़ाई जाए ये बाद की बात है, बढ़ा दी जाएगी तो और अच्छी बात है, और टाइम मिल जाएगा आपको। लेकिन अभी दिमाग में ये न रखें कि फॉर्म की डेट बढ़ा दी गई है तो एग्जाम की डेट भी बढ़ा दी जाएगी, ऐसा अभी कुछ नहीं है। यहाँ पर नोटिस या कोई जारी किया जाएगा तो वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आपको 16 जून को टारगेट रखते हुए तैयारी करनी है। और यहाँ पर फॉर्म की डेट जो है वो कितनी कर दी गई है, 2 जून आपकी कर दी गई है। रात 12 बजे से पहले 11:59 तक आपको फॉर्म भर देना है। और इसके साथ में प्रवेश पत्र आपका कब आएगा, तो प्रवेश पत्र आपका जो है वो 9 जून को आपका आ जाएगा। प्रवेश पत्र आपका कब आएगा, तो 9 जून को आपका प्रवेश पत्र आ जाएगा। आप इसी वेबसाइट से आके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप सभी बच्चों से कहना रहेगा यदि तैयारी करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, डेली एक टेस्ट लगाएं, और जहाँ पर भी आपको दिक्कत लगे वही चैप्टर दोबारा से फिर पढ़िएगा।
तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप सभी के लिए। टेस्ट लगाने के लिए मैंने आपको बता दिया कैसे लेना है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करिए, और जैसे ही कोई एग्जाम संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको जरूर बताया जाएगा। लेकिन जिन बच्चों को फॉर्म भरना है वो आज ही जाके अपना फॉर्म भरवा दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी को एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।